तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। एबीएस क्लासेस में आप जुड़ रही है। हम आपको पूरा 11th केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक एसपीडीएफ ब्लॉक, जो आवर्त सारणी न्यू आधुनिक आवर्त सारणी है, उनमें तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। एसपीडीएफ ये ब्लॉक में बांटा गया था। इसको आप पूर्ण विधिवत तरीके से बताने वाले हो। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि पेपर होने वाला है। मैं पेपर के अर्धवार्षिक पेपर एवं वार्षिक पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ओरिजिनल आने वाले हैं, उनको मैं आपको एक साइड से कवर कराते जा रहा हूँ। चैप्टर 3 का ये नेक्स्ट टॉपिक है। एसपीडीएफ ब्लॉक में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके साइज की संयोजकता सब चीज निश्चित होती है। तो डेली के डेली न्यू वीडियो आ रहा है आप इस टाइम पे। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग को पता चले कि न्यू वीडियो आने लगे हैं। एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट एक साइड से मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक साइड से वीडियो आ रही है। तो आज ये चौथा शायद वीडियो है, तीसरा देख लीजिएगा, पीछे भी ना पढ़े रहे होंगे 3 पार्ट का। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी को 1911 में जो आधुनिक आवर्त सारणी आया था, इसके पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी था। तो न्यू आवर्त सारणी आया था, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें ब्लॉक तत्वों को 118 तत्व खोजे गए। इस 118 तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में सभी 4 श्रेणियों को दिखाया था, कौन कैसा मतलब कहाँ रखे गए हैं। तो एस ब्लॉक की आज बात करने वाला हूँ। सभी ब्लॉक 4 ब्लॉक की बात करूंगा और एक साइड से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके समझाऊंगा एक साइड से। तो क्या है एस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। जो समूह 1 या 2 के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, मैं आपको उसमें दिखाया था आवर्त सारणी में पिछले वीडियो में कि ये एस ब्लॉक के तत्व कहाँ उपस्थित रहते हैं, कहाँ रखे गए हैं। तो जो समूह 1 व 2 के तत्व जितने भी होते हैं एस ब्लॉक कहलाते हैं। और समूह 1 में NS1 और समूह 2 में NH2 व्यवस्था होती है। मतलब कि जो NS1 और NH2 कहने का मतलब है, जिसमें हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी तत्व आते हैं, कैल्शियम। इनमें क्या व्यवस्था होती है कि जो समूह 1 लाइन पे होते हैं, जो फर्स्ट लाइन पे, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 कक्षा में भरती है। अर्थात इनकी संयोजकता अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 1 होती है, हमेशा अपूर्ण होते 1 भरी रहती है। और समूह 2 में NH2 व्यवस्था होती है। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वो करके, जैसे सोडियम का मैं आपको करके दिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्योंकि ये फर्स्ट समूह में होती है। आपको मैं कल उस पिछले वीडियो में पीरियोडिक टेबल दिखाया था। तो जैसे सोडियम का क्या होता है, फर्स्ट में 2 भरेगा NH2 और NS1, 1S2, 2S2, ये कितने हुए। और देखो पहले बताए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा एक साइड से क्रम में। तो सोडियम के पहले कक्षा में 2 भर रहेगा, दूसरे कक्षा में 2 और फिर हो जाएगा 2p6। क्योंकि मैं आपको एक ही चीज मेन फैक्ट पहले बता दे रहा हूँ। आप 2 मिनट रुकिए, 1 सेकंड में आपको एक चीज बता दे रहा पहले। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आप जैसे ब्लॉक में भरते हैं SPDF, ये 4 ब्लॉक होते हैं, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एस की अधिकतम 2 भरा सकते हैं, मतलब एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरा सकते हैं। तो एस की अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। पी में क्या होता है, 3 खाते होते हैं, मतलब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6, मतलब 6 तक लिमिट रहता है कि 6 भरा, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। एसपी डी पे आपका क्या होता है, डी पे आपका 10 होता है, मतलब 1 2 3 4 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे। अब बाउ के नियम से पिछले पार्ट में है, 2 पार्ट में, इसको मैं कवर जल्दी से जल्दी करा दूंगा। तो मतलब कि ये 10 भरते हैं और इस पे 7 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब कि अधिकतम आप एस में 2 और एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी के अनुसार क्या होता है, जिसे आप देख लीजिए, ये अब्बाउ के नियम से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम में अधिकतम 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्षा में 2 भरा जाएगा, दूसरे कक्षा में भी 2 भरा जाएगा, एस ब्लॉक का। तो और पी में 6 भरा जाएगा। तो कितने हो गए, 2 2 4, 2 2 4 और 6 10 हो गए हुए। अब इसके बाद अगला कक्षा आता है 3S। अब एस में अधिकतम 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 10 ऑलरेडी भर चुके, तो बचे कितने, 1। तो S3S1, मतलब कि यही बताया गया है कि जितने भी समूह 1 में NS1 समूह होता, मतलब जितने भी आपके तत्व हो गए, सोडियम और ये पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी तत्व होंगे, इनमें अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इसकी अर्थात ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पहले कक्षा में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट समूह में, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। तो यही बताया गया कि समूह NS1 में 1 और NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इसमें भी ऐसे भी उसका देखिए बता दे रहा हूँ आपको, कैल्शियम का
क्या होगा, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो ये हुआ, और ये 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 4 6 10, 2 12 6 18, और आपका हो जाएगा अगले नेक्स्ट कक्षा में तो 18 हो गए, और ये हो जाएगा 4s2। मतलब अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे समूह वाले, वही बताया 2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 1 2, या एक तो या दो, मतलब एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट 2 समूह आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 से 2 हो सकता है। ये हुआ एस ब्लॉक। ऐसे ही आपको पी ब्लॉक आपको दिखाने वाला, ये हो गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में ns2 np1 से लेकर ns2 np6 तक होता है। ये आपको मैं बता दूं कैसे, देख लो। आप मान लो कि कोई भी पी ब्लॉक के एक तत्व उठा लो, पी ब्लॉक का एक तत्व का नाम बताओ। जैसे मैं आपको पी ब्लॉक के एक तत्व का, जैसे आप मान ले लो किसी को आर्गन उठा लो, आर्गन हुआ तो आर्गन का 18 परमाणु क्रमांक होता है, याद करना पड़ेगा ये। तो पहले कक्षा में ns2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितने हुए, 18 पूरा हो जाएंगे। 2 2 4 हो गया, 4 6 10, 2 12 6 18। तो क्या बताया है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, इसे अंक को n मान लो, तो मतलब कि ns2 और 6, उसमें क्या बताया है, 3p6 सॉरी 3p6 है, उसमें क्या बताया है कि आपको ns2 np1, मतलब कि आप ns2 n सॉरी ns2 np6 1 से लेकर ns2 np6 तक हो सकता है। मतलब यहाँ की ये इलेक्ट्रॉन 3s पूरा भरा रहेगा, अर्थात 3s2 पूरा भरा रहेगा, लेकिन इस 3p6 में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब आप तत्व के अनुसार लेंगे तो वही यहाँ से यहाँ तक के बीच में हो सकता है, ये मीन में बताया गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ns2 np1 से लेकर ns2 np6 तक होता है। आप ऐसे आगे देख लीजिए, डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्व रहते कहाँ है, यह ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। इन तत्वों के बाहरी कोश में लगे कोश के ड्यूब कोश, मतलब कि इतने जितने भी होते हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक पे उपस्थित होगा, और पी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पीए में जाके उपस्थित होंगे। और डी ब्लॉक के तत्व में भी सेम होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी पे होते हैं, अर्थात ड्यूब कोश में n-1 डी के क्रमशः एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। पहले एक में प्रवेश करेगा, डी में 10 भर रहते हैं, पहले एक में प्रवेश करेगा, इसके बाद है 2 में जाएगा। तो क्रमशः n-1 डी से क्रमशः एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है, n-1 डी में कितने भर रहते हैं, 10, तो 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं। तो मतलब n-1 डी 1 से 10, ns 0 से 2, मतलब ns में s है तो s में अधिकतम 2 भर सकते हैं। तो या तो कुछ ना भर रहेगा तो 0, या तो 1 भर रहेगा, या तो 2 भर रहेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और f ब्लॉक के तत्व में क्या होता है, f ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f, भाई f ब्लॉक के है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन fi में भरा रहेगा। तो f में आपको बता चुका हूँ 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो f 0 से 14, या तो 0 होगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी 14 तक हो सकते हैं। और n का कितना रहेगा, n-1 d का कितना रहेगा, 1 से 10 तक, सॉरी 0 से 10, यहाँ 10 होगा 10। और n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। और यहाँ d है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, f है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि SPDF 4 ब्लॉकों में तत्वों को कैसे रखा है, भरा जाता है। और इसके आगे आपको कुछ थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिए, मेन फैक्ट क्या क्या होते हैं। तो आपको बता दें, फिर जल्दी से वीडियो बंद करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं इसके आगे का न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। मैं क्रमशः पूरा पढ़ाते चल रहा हूँ एक साइड से, आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए। तो दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि एस ब्लॉक पे क्या होता है। एस ब्लॉक पे जितने भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा में भर रहेंगे, हमेशा एस उपकोष में ही भर रहेंगे। और पी ब्लॉक पे जो होता है, पी ब्लॉक पे जितने भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो पी उपकोष में ही प्रवेश करेंगे। उपकोष क्या कहलाता है, ये हो गया, जैसे पी ब्लॉक में 6 भरते हैं तो ये 1 2 3 कोष हो गए, लेकिन ये अंदर के ये पूरा कोष हो गया 3 का 1
6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, और ये अंदर के एक एक उपकोष कहलाते हैं। तो मतलब जो इसके पी ब्लॉक के जितने भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो पूरा पी उपकोष में ही प्रवेश करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। और ऐसे डी ब्लॉक पे क्या होता है, डी ब्लॉक पे भी सेम ऐसे हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेंगे। और एफ ब्लॉक में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष पर रहेगा। इसमें 2 भरते हैं, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। ये पूरा ये नियम आपको नील्स बोर, शायद बोरबरी परमाणु मॉडल के इसमें दिया गया था, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित क्रम में भरते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों कैसे अब्बाउ के नियम से भरा था। सॉरी, ये आपको पिछले चैप्टर 2 पार्ट में अब्बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं, मैं आपको अब्बाउ का नियम भी आगे चल के वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तक यहाँ तैयार कर लीजिएगा, ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ जाता है कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।